दोस्तों एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। इसमें जो है 10th का जो मैथ है ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन है। इसमें आपका 50 नंबर होगा, ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन है। जैसे बिहार बोर्ड का सिस्टम जो है 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें भी वही आपका 50 ऑब्जेक्टिव होगा। और क्या कीजिएगा, आप चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो इस पर आते रहते हैं। और इसमें जो सिर्फ क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है, और उसका आंसर जो है अगले वीडियो में आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, सामने जो है रफ कॉपी रखिए, उसमें बना भी लीजिएगा और नंबरिंग जो है 1 से 50 तक कर लीजिए। तब जो है वीडियो को शुरू कीजिएगा। और मान लेते हैं क्वेश्चन बड़ा होगा तो वीडियो को रोक करके बना लीजिएगा, तब जो है आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 हो तब होगा, क्यू बराबर 0 तब होगा जब ए बराबर यानी पहला में दिया, ए में दिया है यानी बी जो है ए से छोटा होगा, बी में दिया है बी जो है 0 के बराबर होगा, सी में दिया है बी जो है ए से बड़ा होगा, और डी में दिया है आर जो है 1 के बराबर होगा। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में मौसा ए और बी का बराबर मौसा किसका होगा। ए में दिया है ए क्यू का, बी में बी और क्यू का, सी में क्यू और आर का, और डी में बी और आर का। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक क्या होगा। ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया आपका 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ए में 3/8, बी में 6/15, सी में 17/512, डी में 29/343। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ए में √49/101, बी में √32/64, सी में √81/91, डी में √98/128। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा। ए में x-2, बी में x+2, सी में x-1, डी में x+1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु 3x + 2y = 12 के आलेख पर स्थित नहीं है। ए में दिया है 2, 3, बी में दिया है 4, 0, सी में -2, -3, डी में 0, 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने हल संभव है। ए में 1, बी में 2, सी में अनगिनत, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है
x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे? ए में एक और केवल एक हल, बी में कोई हल नहीं, सी में अनगिनत हल, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है के किस मान के लिए kx प्लस 3y बराबर 8, 4x प्लस y बराबर 1 का एक हल अद्वितीय होगा? ए में k बराबर 12, बी में k बराबर नहीं है 12 के, सी में k बराबर 0, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक दो एक घातीय समीकरणों का लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? ए में 0, बी में 1, सी में अनगिनत, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है दो एक घातीय समीकरणों का लेखाचित्र संपाती हो तो हलों की संख्या क्या होगी? ए में 0, बी में 1, सी में अनगिनत, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 कैसे समीकरण निकाय होंगे? ए में अविरोधी, बी में विरोधी, सी में आश्रित, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है √2, √8, √18, √32 का पदांतर क्या है? ए में √2, बी में √3, सी में 2, डी में 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद का जो है an प्लस बी पदांतर क्या होगा? ए में बी, बी में ए, सी में n, डी में आर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा? ए में 2, बी में 4, सी में 3, डी में 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है -10, -6, -2, 2 34 में पदों की संख्या बताए। ए में 15, बी में 12, सी में 13, डी में 14। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1 और 200 के बीच कितनी संख्याएं 7 का अपवर्त्य है? ए में 20, बी में 25, सी में 28, डी में 30। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है 101 और 999 के बीच कितनी सम संख्या है? ए में 250, बी में 449, सी में 358, डी में 501।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है श्रेणी समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 के कितने पदों का योग 513 है? ए में 16, बी में 20, सी में 17, डी में 18, 19। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो PR का मान क्या होगा? ए में 2 सेंटीमीटर, बी में 3 सेंटीमीटर, सी में 4 सेंटीमीटर, डी में 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में अनगिनत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में अनगिनत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होगी? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में अनगिनत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है एक वृत्त केंद्र से एक बिंदु स्थित है और उस बिंदु से वृत्त के खींची गई स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ए में 3 सेंटीमीटर, बी में 4 सेंटीमीटर, सी में 5 सेंटीमीटर, डी में 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 4 हो तो P का x निर्देशांक होगा। ए में 4, बी में -4, सी में 0, डी में 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि किसी P बिंदु के निर्देशांक 1, 2 हो तो 1 को क्या कहते हैं? ए में P का भुज, बी में P की कोटि, सी में P का y नियामक, डी में इनमें से कोई नहीं। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 28 में दिया है y अक्षों से बिंदु 3 और 5 के दूरी है। ए में 5, बी में 3, सी में 0, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है x अक्ष पर के किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं? ए में x0, बी में 0y, सी में y0, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, डी में चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है -2, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, डी में चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है बिंदुएं 3, 2 और -3, 2
दोनों अवस्थित हैं, ए में एक्स अक्ष पर, बी में वाई अक्ष पर, सी में एक अक्ष के एक ओर और डी में एक्स अक्ष के दोनों ओर। इसमें सी का कर एक्स अक्ष कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के नियामक जो है 4, -3 है और मध्य बिंदु जो है 0, 0 है तो बिंदु हो तो दूसरे छोर का नियामक क्या होगा? ए में 2, 3, बी में 3, -4, सी में -2, 4, डी में -4, 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी और भीतरी परिधियां क्रमशः 68 मीटर और 24 मीटर है तो उसके पथ की चौड़ाई क्या होगी? ए में 6 मीटर, बी में 5 मीटर, सी में 8 मीटर, डी में 7 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि किसी पहिया की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो एक चक्कर में कितना दूर चलेगा? ए में 5 मीटर, बी में 35 मीटर, सी में 44 मीटर, डी में 22 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन में दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक जीवा केंद्र पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा? ए में 30/14, बी में 21/88, सी में 32/7 और डी में 56। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो घानों जिनमें प्रत्येक के कोर की जो है लंबाई 12 सेंटीमीटर है को एक दूसरे से जोड़ करके घनाभ बना दिया गया तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा? ए में 3456, बी में 1440, सी में 573, डी में 1728। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक धातु के पाइप का बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन कितना घन सेंटीमीटर होगा? ए में 120, बी में 220, सी में 440, डी में 1540। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? ए में 2:3, बी में 4:9, सी में 16:81, डी में 1:3। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका 39 हो गया 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है थीटा बराबर 60 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? ए में 0, बी में 1, सी में 2, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? ए में 7/5, बी में 6/5, सी में 5/7, डी में 5/6। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया आपका 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा हो तो सेक थीटा का मान है। ए में दिया है 1/√3, बी में √3, सी में √3/2, डी में 0। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है tan 30 गुना साइन 30 गुना कॉट 60 गुना कॉसेक 30 किसके बराबर है? ए में 1/2, बी में 1/4, सी में 2/3, डी में 1/3।
चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया आपका 44 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन होगा? ए में 184 मीटर, बी में 92 मीटर, सी में 46 मीटर, डी में 23 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है, 30 डिग्री का कोण बनाती है तो मीनार का ऊंचाई क्या होगा? ए में 15 मीटर, बी में 10 मीटर, सी में 5 मीटर, डी में 5√3 मीटर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया आपका 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? ए में 10, बी में 11, सी में 12, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 47 में दिया हुआ है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? ए में 1, बी में 0, सी में 3, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है दो सिक्के की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? ए में 1/2, बी में 1/4, सी में 3/4, डी में 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है दो सिक्कों की उछाल में ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? ए में 1/2, बी में 1/3, सी में 1/4, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 50 एंड लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है दो सिक्के की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा? ए में 1/2, बी में 1/3, सी में 1/4, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह का जो है वीडियोज पर आते रहते हैं। ठीक है, अगर नया है चैनल पर तब